नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को जाने सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। राम भक्तों के लहू से लथपथ हुई रामनगरी आज दीपों के सागर में नहा रही है। गिनीज बुक से मिले 2 रिवॉर्ड। उत्तर प्रदेश के अयोध्या आज दीपों के सागर में नहाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरयू तट पर मां सरयू की आरती कर दीप उत्सव 2025 का शुभ आरंभ किया। लाखों दीपों से जगमगाती रामनगरी में योगी ने कहा कि राम भक्तों के लहू से लथपथ रही यह धरती आज आस्था, अस्मिता और विकास के उजाले में नहा रही है। वेटिकन जाना चाहिए, 2-4 वोट मिल जाएंगे। अखिलेश के दिए मोमबत्ती वाले बयान पर भड़की बीएसपी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दिवाली बयान पर सियासी बवाल मचा गया है। अखिलेश के द्वारा दिए गए मोमबत्ती और दिए पर खर्च की तुलना क्रिसमस की थी। इस पर बीएसपी ने तंज कसते हुए कहा है कि वे वेटिकन सिटी जाना चाहिए, वही 2-4 वोट मिल जाएंगे। बीजेपी ने भी निशाना साधते और कहा कि जब अयोध्या जगमगा रही है तब अखिलेश यादव को दिक्कत हो रही है। फतेहपुर पटाखे मंडी में भीषण आग धमाके में दहला इलाका, 3 करोड़ की आतिशबाजी स्वाहा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दिवाली से पहले पटाखा मंडी में भीषण आग लग गई। चंद मिनटों में 65 दुकानें और 40 बाइक झुक कर राख में बदल गई। धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। 3 लोग झुलसकर करीब 3 करोड़ की आतिशबाजी स्वाहा हो गई। फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दूसरे धर्मों के रस्मों में शामिल होना भाईचारा नहीं, दिवाली से पहले मुस्लिम युवक का मौलाना ने दी नसीहत। उत्तर प्रदेश के देवबंद में मौलाना कारी इसहाक गोरा का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्मों के रस्मों में शामिल होना भाईचारा नहीं, शख्सियत इसकी इजाजत नहीं देता। दिवाली से पहले सोशल मीडिया पर जारी संदेश ने मौलाना ने मुस्लिम युवक को नसीहत दी, महज के प्रति संजीदा रहना जरूरी है क्योंकि महज इंसान को जीने का तरीका सिखाता है। अयोध्या दीप उत्सव में नहीं पहुंचे यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, इनके वक्त पर दौरा रद्द करने के सामने आई वजह। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीप उत्सव में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अचानक द्वारा रद्द कर गए हैं। अखबारों में छपे दीप उत्सव के विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की तस्वीर तो थी, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम का नाम और फोटो गायब था। सूत्रों के अनुसार उन्हें पर्यटन विभाग ने आमंत्रित किया था। बीजेपी जुबान से स्वदेशी, मन से विदेशी, इनकी सत्ता में दिया नहीं खरीद पा रहे हैं लोग। भाजपा पर अखिलेश का हमला। उत्तर प्रदेश के इटावा में दीपावली के मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कहा कि भाजपा जुबान से स्वदेशी, मन से विदेशी है। अखिलेश ने कहा कि पहले लोग सोना चांदी के उपहार देते थे, अब दिया खरीदने की हैसियत भी नहीं है। उन्होंने निवेश पर 5% कमीशन का जिक्र करते हुए कहा कि विदेशी निवेश उत्तर प्रदेश से दूर हो जा रहे हैं। दिवाली से पहले जहरीली हुई वेस्ट यूपी की हवा, हापापुर तीसरा सबसे प्रदूषण शहर, मेरठ भी रेड जोन में। उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले वेस्ट यूपी की हवा जहरीली हो गई है। हापापुर रविवार को देश का तीसरा सबसे प्रदूषण शहर बन गया है, जहां AQR 306 रिकॉर्ड हुआ है। गाजियाबाद और नोएडा के बाद हापापुर सबसे ज्यादा प्रदूषण रहा। मेरठ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पूरे वेस्ट यूपी में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है। कानपुर में क्लोन हमसफर एक्सप्रेस पर पथराव, ड्राइवर की खिड़की का शीशा टूटा, जाने कैसे टला बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिवाली के मौके पर अहमदाबाद में दरभंगा जा रही क्लोन हमसफर एक्सप्रेस पर भीमसेना के पास अज्ञात शरारती तत्व के पथराव किए गए। इस दौरान ड्राइवर की खिड़की का शीशा टूट गया और यात्री हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई।
चित्रकूट कोषागार घोटाले के मुख्य आरोपी की हार्ट अटैक से मौत, हिरासत में लिए जाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट कोषागार घोटाले के मुख्य आरोपी सहायक लेखाकार संदीप श्रीवास्तव की मौत हो गई है। 43 करोड़ के घोटाले के मामले में उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। देर शाम प्रयागराज रेफर किया गया, जहां रविवार दोपहर करीब 4 बजे इलाज के दौरान उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अयोध्या में हर कण में मर्यादा और हर दीप में दया, हर हृदय में भगवान की राम का वास। अयोध्या धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम कथा पार्क में रामराज अभिषेक के बाद संतों को सम्मानित किया। लाखों दीपों से जगमगाई अयोध्या में उन्हें कहा कि हर कण में मर्यादा, हर दीप में दया और हर हृदय में भगवान श्री राम का वास है। साथ ही सीएम ने याद दिलाया कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने न्यायालय में भगवान श्री राम को एक मिथ्य बताया था। हमीरपुर में दबंगों ने दलित युवक की मारपीट, जूते चटकाने का भी आरोप। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दबंगों ने दलित युवक के साथ मारपीट की और जूते चटकाने का आरोप लगाया गया है। यह घटना परिषद विद्यालय में डॉ भीमराव अंबेडकर की तस्वीर फाड़े जाने की शिकायत से नाराजगी हुई है। पीड़ित करीब 10-15 दिन तक थाने गया, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। एसपी के आदेश पर अब एक नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दिया गया है। आगरा बरेली समेत यूपी के 18 जिलों में खुलेगी 22 नई एंटी करप्शन कोर्ट, योगी सरकार ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में 22 नई एंटी करप्शन कोर्ट खोलने का आदेश जारी किया गया है। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने निर्देश दिए गए हैं कि अब आगरा मंडल में भ्रष्टाचार मामलों में मेरठ कोर्ट में आरोपी को पेश करने की जरूरत नहीं रहेगी। ज्यादातर प्रकरण संबंधित मंडल की एंटी करप्शन कोर्ट में ही सुनवाई होगी। यूपी में 3 करोड़ के प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त, चिप्स के कार्टनों में छिपा कर ले जा रही थी खेप। उत्तर प्रदेश पुलिस और आबकारी विभाग ने नशे के अवैध कारोबारी पर बड़ी कार्रवाई की है। गाजियाबाद से झारखंड ले जा रही करीब 3 करोड़ की प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त की गई है। जांच में पता चला कि सिरप में कोडीन मौजूद है, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। इस कार्रवाई में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो सिरप को चिप्स के कार्टनों में छिपाकर ले जा रहे थे। देश भर में नए सिरे से संगठन खड़ा करेगी बीएसपी। मीटिंग में मायावती ने जन्मदिन पर मांगा आर्थिक सहयोग। बहुजन समाज पार्टी देश भर में नए सिरे से संगठन खड़ा करने की तैयारी में है। सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि किसी के बहकावे में आए बिना पार्टी को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने जन्मदिन पर आर्थिक सहयोग जारी करने और यूपी व उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में जमीनी तैयारियां तेजी करने के निर्देश दिए हैं। दीप उत्सव से गायब अयोध्या के सांसद बोले, बीजेपी की मानसिकता के कारण नहीं बुलाया गया। अयोध्या में 9वें दीपोत्सव के आयोजन में सांसद और समाज पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद को आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की नगरी में सरकारी पैसे से हो रही है उत्सव में क्षेत्र के सांसद को ही क्यों नहीं बुलाया गया। उन्होंने भाजपा की मानसिकता को दोषी बताते हुए कहा कि वे निमंत्रण ही नहीं मिला और यही वजह है कि वे आयोजन में शामिल नहीं हुए। कहाँ गायब हो गया बांके बिहारी का खजाना। दिनेश गोस्वामी ने खड़े के स्थान पर मथुरा के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के तोषक खाने की गिनती पूरी हो गई है। 2 दिन चल रही इस प्रतिक्रिया में सोना, चांदी और अन्य वस्तु सामने आई, लेकिन जो दावे किए जा रहे थे रत्नजित सिंहासन और भारी आभूषण, वह कुछ भी नहीं मिला। अब सवाल उठा है कि बांके बिहारी का खजाना आखिर कहाँ गया।
सपा विधायक इकबाल महसूद के बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में दिया जवाब। उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महसूद में के बयान पर बवाल मच गया। उन्होंने कहा कि रिक्शा वाला रिक्शा ही चलाएगा और विधायक का बेटा विधायक बनेगा। इस बयान के बाद विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मुशीर तरीन के अनोखे अंदाज में इसका विरोध किया गया और सपा विधायक ने सार्वजनिक रूप में माफी मांगने की मांग की है। जगुआर ने दिवाली की खरीदारी कर रहे लोगों को कुचला, एक की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज के राजस्वरूप इलाके में तेज रफ्तार से जगुआर कार ने दिवाली की खरीदारी कर रहे लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दीप उत्सव पर अखिलेश के बयान पर भूपेंद्र चौधरी का पलटवार का साफ दिखाई दे रहा है कि सनातन से विरोध है। उत्तर प्रदेश में दीप उत्सव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश की सनातन विरुद्ध मानसिकता साफ दिख रही है। जहां देशवासी दीपावली पर हर्षोल्लास और स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी कर उत्सव मना रहे हैं, वहीं सपा प्रमुख इसे पैसों की बर्बादी बता रहे हैं। दिवाली पर कुछ देर के लिए खुलेगा स्टॉक मार्केट, बदले हुए समय से चलेगी मेट्रो, जानिए अस्पतालों की टाइमिंग। दिवाली पर स्टॉक मार्केटिंग मंगलवार को सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलेगा। मुहूर्त ट्रेडिंग दोपहर 1:35 से दोपहर 2:45 होगी, जिसमें स्टॉक की खरीद बिक्री और ट्रेडिंग होगी। लखनऊ में इस दौरान लगभग 700 से 800 करोड़ की खरीद बिक्री की उम्मीद जताई जा रही है। अयोध्या दीप उत्सव में टेक्नोलॉजी और भक्ति का संगम, ड्रोन और लग्जरी शो से जगमगाई हुई रामनगरी। अयोध्या दीप उत्सव में टेक्नोलॉजी और राम भक्तों का संगम, ड्रोन लेजर शो से जगमगाई हुई रामनगरी। अयोध्या में दीप उत्सव पर टेक्नोलॉजी और राम भक्तों का संगम दिखा। राम कथा पार्क में लेजरी और ड्रोन शो ने आकाश को रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा दिया। शो में भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग और जय श्री राम का अयोध्या दीप उत्सव जैसी आकृति प्रदर्शित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्याभिषेक कर पूजा अर्चना के बाद दीप उत्सव के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर कारोबारी से 9 करोड़ की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, हाईकोर्ट से भी बच निकलता था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डॉक्टर और कारोबारी से 9 करोड़ 5 पॉइंट की ठगी करने वाले आरोपी शरद भार्गव को हरियाणा से लंका पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सोनपत के ऑपरेटिंग में गिरफ्तार हुई आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर केस दर्ज की गई है। 2 दिन पहले 1 करोड़ 35 लाख की धोखाधड़ी के शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। 12वीं की छात्रा से रेप के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने पैर में गोली मार किया गिरफ्तार। यूपी के संत कबीर नगर जिले में कोचिंग पढ़ाने गई 12वीं की छात्रा को बेहोश कर दुष्कर्म करने के आरोपी की पुलिस ने मुठभेड़ हो गई। हाफ एनकाउंटर में पुलिस ने पैर में गोली मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जेल जाने से डर रहे लहू शंका का बहाना बनाकर आरोपी भागने लगा, लेकिन जब वह नहीं रुका तो पुलिस ने फायरिंग की और आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। जहां पहले गोलियां चलती थी, अब वहां दिए जलाए जा रहे। अयोध्या से विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां पहले गोलियां चलती थी, वहां अब दिए जलाए जा रहे हैं। 9वें दीप उत्सव का उद्घाटन करने के बाद सीएम ने भगवान श्री राम और माता सीता का राज्याभिषेक किया और विपक्ष का आलोचना की, जिन्होंने जनवरी 2024 में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराया था। बिजली विभाग के 4 इंजीनियर सस्पेंड, एक्शन एसडीओ समेत 117 अफसरों पर कार्रवाई। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में 117 अभियंताओं पर कार्रवाई की गई है। 4 इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं। 16 को चार्जशीट और 97 के कारण बताते हुए नोटिस जारी किया गया। कार्रवाई में अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी और अवसर अभियंता
शामिल है। सस्पेंड हुए 4 जेई 62 और अभियंताओं को नोटिस और 78 को आरोप पत्र दिए गए हैं। दिवाली मनाने घर लौट रहे 3 दोस्तों की बाइक को वाहन ने रौंदा, 2 की मौत, एक हालत गंभीर। एटा के शनिवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। गुड़गांव से दिवाली मनाने घर लौट रहे 3 दोस्तों की बाइक एक अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फरार वाहन चालक की तलाश में जांच शुरू की गई रही है। उसे शक था कि लड़की किसी और से बात कर रही है। सिरफिरे ने मिलने के बहाने बुलाया और कर दी हत्या। यूपी के देवरिया से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक सिरफिरे ने शक के चलते 14 साल की लड़की से बेरहमी से हत्या कर दी है। इसी शक ने उसे हैवान बना दिया। उसने लड़की को मिलने के बहाने बुलाया और गला दबाकर हत्या की और फिर शव को गांव के तालाब में फेंक दिया। बांके बिहारी मंदिर के खजानों को लेकर बरसे अखिलेश, बोले कम से कम मंदिर के खजानों को तो छोड़ दे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोले जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि कम से कम मंदिर के खजाने तो छोड़ दे, इतना भी लालच अच्छा नहीं है। हाई पावर कमेटी निर्देश पर 3 घंटे चली कार्रवाई में कुछ चांदी बर्तन मिले और जांच के बाद खजाना दोबारा सील कर दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज पहली बार मनेगी दीपावली की उत्सव की मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार अधिकृत रूप से दीपावली का आयोजन होगा। एमयू प्रशासन ने 19 अक्टूबर को एनआरसी हॉल में दीपावली उत्सव मनाने की मंजूरी दे दी है। छात्र नेता अखिल कौशल के नेतृत्व में हिंदू छात्र ने यह मांग रखी थी। उत्साह को लेकर छात्र उत्साहित थे, जबकि कुछ छात्र ने विरोध भी जताया। दिवाली पर 56 भोग ले आया। 24 कैरेट गोल्ड वाली एंजोटिका 60 रुपए में बिक रही है यह अनोखी मिठाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दीपावली पर मिठास का खास त्योहार छा रहा है। सदर बाजार की 56 भोग मिठाई दुकान ने 24 कैरेट गोल्ड कोटिंग वाली अनोखी मिठाई एंजोटिका पेश की है। दुनिया भर में स्वाद को समेत यह मिठाई 60,000 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। ग्राहक इसकी खूबसूरती और स्वाद का अनुभव लेने की ओर में कतार में खड़े हैं। दिवाली की खुशियां माता में बदली। घर लौटे वक्त भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में खटीमा ननकाना साहिबा रोड पर बड़ा हादसा हो गया, जिसमें यूपी के 4 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हुए। सभी दिवाली मनाने घर लौट रहे थे, तभी ट्रैक्टर टाली की पिकअप से जोरदार टक्कर हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों का इलाज जारी है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, बोले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस की स्थापना 100 साल पहले एक छोटे से कमरे में हुई थी और आज यह दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की व्यवस्था, जिम्मेदारियों और एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूति और समर्थन की अपील की। पुलिस अफसरों ने घोड़े पर सवार होकर अराजक तत्वों पर रखी नजर। दुकानदारों और व्यापारियों से बातचीत। उत्तर प्रदेश से धनतेरस पर पुलिस ने बाजारों में कड़ी निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित की है। कमेश्वर अधिकारी घोड़े पर सवार होकर बिरहाना रोड पर नानागंज और आपत्तिजनक तत्वों पर नजर रखे हैं। पीसी रघुवीर लाल और अन्य अधिकारियों ने दुकानदारों और व्यापारियों से बातचीत कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया और महत्व को सख्त निर्देश दिया गया। टोल फ्री हुआ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, निकल गए हजारों वाहन, जानिए क्या रही वजह। उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद टोल प्लाजा शुक्रवार रात में टोल फ्री हो गया। 21 कर्मचारी दीपावली बोनस न मिलने पर हड़ताल
करते हुए धरने पर बैठ गए, जिसमें से रात 12 बजे से टोल फ्री हो गया और हजारों वाहन बिना टोल दिए गुजरे। दानातर कंपनी के जनरल मैनेजर संजय सिक्का ने हड़ताल खत्म कराने का प्रयास जारी रखा। राजनाथ ने चखी लखनवी चाट, चाव से खाए पानी बतासे। दिवाली समारोह में कार्यकर्ताओं से खुलकर मिले रक्षा मंत्री। उत्तर प्रदेश के गोमती नगर में दीपावली कार्यकर्ता स्नेह मिलन समागम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्के मूड में नजर आए। उन्होंने लखनवी चाट, टिक्की और पानी के बतासे चाव से खाए और कार्यकर्ताओं के साथ सहजता से सेल्फी ली। राजनाथ सिंह ने सभी को धनतेरस, दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि कार्यकर्ताओं से मिलकर मैं हमेशा उत्साहित रहता हूं। मेक इन इंडिया मोजाम्बिक की पटरी पर दौड़ेगा ब्रेका का 3300 HAP का स्वदेशी इंजन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाने में मेक इन इंडिया का HAP फिर लहराया है। ब्रेका ने 3300 हॉर्स पावर का स्वदेशी ऐसे डिजिटल इंजन मोहजुम्मा के लिए रवाना किया है। कुल 10 इंजनों के अनुबंध में यह चौथा इंजन है। यह आधुनिक इंजन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है, जिसमें भारत की इंजीनियर ताकत दुनिया में गूंज उठी है। गाजीपुर में गंगा स्नान करने पहुंची 6 बच्चियां डूबी, 2 की लाश मिली, 1 की तलाश जारी है। मलाह ने बचाए 3 की जिंदगियां। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के अमवा गांव घाट पर रविवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। गंगा स्नान के दौरान 8 बच्चियों में से 6 बच्चियां अचानक डूब गई। मौके पर मौजूद मलाह ने 3 बच्चियों को सुरक्षित बचाया, जबकि 2 बच्ची की मौत हो गई। 1 बच्ची की तलाश जारी है। पुलिस और गोताखोर। काशी में धनतेरस पर हुई भगवान धनतेरस की पूजा, साल के एक ही दिन मिलते हैं दर्शन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धनतेरस और धनतेरस जयंती का पर्व श्रद्धालु और उल्लास से मनाया गया। काशी के अन्नपूर्णा मंदिर में भक्तों ने स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन किए, जबकि आक मंदिर में 329 वर्ष पुरानी परंपरा के तहत साल में सिर्फ एक दिन भगवान धन्वंतरि के दर्शन का अवसर मिला। पूजा के बाद भक्तों को स्वार्थवर्धन प्रसाद वितरित किया गया। भदोही में नाबालिग लड़की का 1.5 साल तक करता रहा शोषण, दोषी को 20 साल की सजा। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप और अपहरण के दोषी शैलेंद्र माली को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने 15 वर्षीय छात्रा से 1.5 साल तक रेप किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। कोर्ट ने उस पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया, जिससे पीड़िता को दिया जाए। यह सजा त्वरित और प्रभावित कानूनी कार्रवाई का परिणाम है। राम नाम से रची दुनिया की पहली सचित्र हनुमान चालीसा, जाने प्रयागराज की प्रतिमा ने कैसे यह संभव कर दिखाया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की प्रतिमा पांडे ने दुनिया की पहली सचित्र हनुमान चालीसा तैयार की है। 14 फीट लंबे स्क्रॉल पेंटिंग में हनुमान चालीसा के सभी 1440 दोहे केवल राम नाम से बनाए गए हैं। दूर से यह लाल पेन जैसी दिखती है, लेकिन करीब आने से हर रेखा और चित्र भक्ति और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम पेश करते हैं। बाजार पर लक्ष्मी प्रसन्न, धनतेरस पर बरेली में 1290 करोड़ का हुआ कारोबार। खूब बिके सोने चांदी के सिक्के। उत्तर प्रदेश के बरेली में धनतेरस पर बाजार में रौनक छा गई। बड़ा बाजार, कुतुबुर्ग खन्ना, आलमगीरगंज, राजेंद्र नगर और अन्य प्रमुख बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। ऑटोमोबाइल, सफरा, बर्तन, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स में जमकर खरीदारी हुई है। व्यापारियों के अनुसार पूरे दिन 1290 करोड़ का कारोबार हुआ और सोने चांदी के सिक्के ग्राहकों की सबसे ज्यादा पसंद रहे। बेखौफ बदमाशों ने मंदिर में खेला खूनी खेल, पुजारी की कुल्हाड़ी से काटकर की निर्मम हत्या।
वारदात से गुस्से में लोग उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सलोने कोतवाली क्षेत्र में मुर्तजा नगर गांव में गंभीर घटना सामने आई। कार्यदेव आश्रम में घुसकर 60 वर्षीय पुजारी मोहन नाथ अघोरी की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है।